equation of motion for a constant force. According to Newton's laws of motion, acceleration A is defined as rate of change of velocity with respect to time. अब हमें पता है कि आपकी जो वेलोसिटी है, जब उसमें चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को इन द फॉर्म ऑफ लिमिट हमने कंसिडर किया है कि अगर बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कंसिडर किया जा रहा है, जिसमें ये डेल टी इस शॉर्ट इंटरवल टाइम के अप्रोचेज नियर टू जीरो. इट इज नॉट जीरो, लेकिन ये इतना शॉर्ट है, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो. तो उसकी रिस्पेक्ट से स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट स्मॉल रेट ऑफ टाइम, हम उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं. तो डेरिवेटिव का आपको पता है कि डेरिवेटिव में अगर कोई भी आपका पाथ है, कोई लेंथ है, उसको अगर आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इतने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो इन बिटवीन दैट पॉइंट या इन बिटवीन दैट पाथ, वो द स्मॉल पाथ, वो चेंज नहीं होता, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये डेरिवेटिव का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, जहां पे थ्रू आउट दिस पार्ट ऑल द क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट, लेकिन एक पार्ट से दूसरे पार्ट के दरमियान डिफरेंस लाई करता है. अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, अब इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं एक्सेलरेशन को इन द फॉर्म ऑफ. अब इसको डिराइव कर लेते हैं पहले. अब इसके लिए कंसीडर करते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए हमने कंसीडर किया एक्सेलरेशन, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट हमने किस पे लगाई कि टाइम इज स्मॉल, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, और उसमें स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये किसके इक्विवेलेंट है? इट इज इक्विवेलेंट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं कि वेयर द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अभी हम कंसीडर करते हैं कि इस रिलेशन में, या आपका जो फर्स्ट रिलेशन बन गया है, इस रिलेशन में द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग है तो हम इसी को रीडिफाइन करेंगे किस तरह से कि आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू dt. ठीक है, रीअरेंज करें. अब इसको इंटीग्रेट करें. इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या कंसीडर करना है कि v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v वाज द फाइनल वेलोसिटी. कोई फाइनल वेलोसिटी हमने कंसीडर की v, उस पे v dv को इंटीग्रेट कर रहे हैं. इसी तरह जब v नॉट वेलोसिटी थी तो टाइम वाज इक्वल टू जीरो, एंड आफ्टर द पार्टिकल और कोई भी ऑब्जेक्ट गेन्स द वेलोसिटी ऑफ t, क्योंकि हम ये मोशन कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी टाइप मोशन कर रहे हैं, अलोंग द स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर कर रहे हैं. तो ये हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, इट वाज अर्लियर मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट एट टाइम t इक्वल टू जीरो, लेकिन जब टाइम t जो है वो t के इक्विवेलेंट हुआ तो v वेलोसिटी उसके साथ वो मूव कर रहा था. सो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. v नॉट हमारा कंसीडर हो रहा है इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू जीरो. ठीक है, जब वो t इक्वल टू जीरो था तब ये था. तो अब इसको आफ्टर इंटीग्रेशन ये फॉर्म क्या आ जाएगी, v नॉट की फॉर्म में. a इसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर लिया हमने. आफ्टर इंटीग्रेशन ये हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू 8.
ठीक है, दूसरा तो आपका इक्वल टू 0 है। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दिस इक्वेशन टू डिटरमिन द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, या कोई भी टाइम आपका t है उस पे ये वेलोसिटी t जो है वेलोसिटी एट टाइम t आप ये डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। ये आप इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम v नॉट प्लस ए टी, यानी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t you can determine by using this relation। इस रिलेशन को यूज करते हुए, ये वाले रिलेशन को यूज करते हुए you can determine the velocity at any instant of time t। ठीक है, ये आपके पास डेरिवेशन आ गई फॉर द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपको पता है कि ये वेलोसिटी जो रिलेशन है ये किस रिलेशन, इट इज ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम इस रिलेशन को dv इज इक्वल टू at को इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी किस तरह से थी, ये अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। तो अब हम इसको भी इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी लिखें। रिलेशन आपका क्या बनेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx is any displacement along a straight line, यानी इन सिंगल डायमेंशन हमने कंसीडर किया। तो इस लिहाज से हमारा डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी डी की फॉर्म की बन जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्म बनी है जैसे हमने एक्सेलरेशन के साथ बनाई थी फॉर्म, ये वाली। ठीक है, सिमिलर फॉर्म इसकी बन गई। अच्छा, अब इसी को यूज करते हुए वी विल डिटरमिन the displacement or the position of the object at any instant of time। अब any instant of time डिटरमिन करने के लिए अगेन इंटीग्रेट करेंगे, x नॉट और x कंसीडर करते हैं। x नॉट इज द पोजीशन of that object at any instant of time t equal to 0, जब t की वैल्यू 0 थी, और x is the position of that object at any instant of time t, v और dt की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिलेशन को, अब यहाँ पे जो v है, इस v को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस v को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद v at any instant of time was equal to v naught plus at। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका dx के रिलेशन आ रहा है dx by dt, ये किसकी फॉर्म में है कि जब अगर हम, ये बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह सिमिलर है जैसे हमने कंसीडर किया था। वो कौन सी चीज कंसीडर की थी कि वेलोसिटी में जब लिमिट अप्लाई करें ऑन टाइम अप्रोचिंग टू 0, देन देयर इज डेल एक्स ओवर डेल टी, जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डी एक्स ओवर डी टी की फॉर्म में। ठीक है, उसी से ही आपका रिलेशन है, उसको बाद में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट केस में ये आप पुट करेंगे हियर x dx इज इक्वल टू 0t, इसकी जगह आ जाएगा v नॉट, कोई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एन इंटू ए टी, इसको dt के साथ। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिहाज से ये कांस्टेंट है, इस पे इंटीग्रेशन होगी, जो कांस्टेंट है उसकी इंटीग्रेशन इक्वल टू आपके इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन किस तरह से बन जाएगा, x नॉट और x की फॉर्म में। ठीक है, और ये बनेगा जो v नॉट और t आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, प्लस आफ्टर इंटीग्रेशन इसके केस में क्या होगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो हाफ
ए टी स्क्वायर, सिंपल इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करके हमने लिमिट अप्लाई की, ये 0 से t पे लिमिट इसकी अप्लाई की। आफ्टर अप्लाइंग दैट लिमिट हमारा रिलेशन क्या बनेगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये वाला जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक इक्वेशंस थी, ये इक्वेशंस एक्चुअल में हम पहले पढ़ते थे, आपने इंटर में भी ये इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसमें इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी थी, इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट थी। एस की फॉर्म में लिखते थे एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक्चुअल में यहाँ से डिराइव की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ न्यूटन। जब हम एक कांस्टेंट फोर्सेस के फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो ये फोर्सेस हमारी ऐसे डिराइव की जाती हैं। So these are the two forces which you can use in order to determine the motion of an object or a body moving in straight on a straight line or in single direction.